नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारत में सरोगेसी के थोड़े पेचीदा मुद्दे पर, खासकर 2025 के जो नए अपडेट्स हैं, नियम हैं, लागत है, उन पर। जी, हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं इस विषय पर। बिल्कुल। और आज कोशिश यही रहेगी कि ये जो सरोगेसी एक्ट 2021 है, इसके खास पहलू समझें। जैसे ये परोपकारी सरोगेसी क्या चीज़ है, कौन करवा सकता है, कैसे होती है। हाँ, और खर्चा कितना आता है और हाल में क्या बदला है। जी हाँ, बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि सब कुछ आसानी से समझ आए। तो एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कानून की बात करें। बुनियादी चीज क्या है? देखिए, 2021 से जो कानून लागू हुआ है, उसके हिसाब से भारत में अब सिर्फ परोपकारी मतलब एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी ही कानूनी है। अच्छा, एल्ट्रुइस्टिक। जी, इसका सीधा मतलब ये है कि जो महिला सरोगेट बन रही हैं, उनको सिर्फ मेडिकल खर्चे और बीमा कवर मिलेगा। कोई अलग से पैसा, मुआवजा कुछ नहीं। मतलब कमर्शियल सरोगेसी जिसमें पैसे का लेन देन होता था, वो पूरी तरह से बंद है। बिल्कुल। लेकिन ये क्यों किया गया? मतलब कमर्शियल पर पाबंदी क्यों लगाएं? पहले शोषण के मामले, खासकर गरीब तबके की महिलाओं के साथ, वो करीब 40% बढ़ गए थे। अच्छा, 40%? जी। हाँ। और WHO की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि परोपकारी मॉडल जो है, वो नैतिक चिंताएं काफी हद तक, शायद 90% तक कम कर देता है। ठीक है। इसीलिए कानून में ये भी जोड़ा गया कि सरोगेट माँ जो है, वो इच्छुक जोड़े की करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए। हाँ, ये करीबी रिश्तेदार वाली शर्त तो काफी मतलब चर्चा में रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं तो कौन लोग हैं जो भारत में सरोगेसी करवा सकते हैं? एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, नियम काफी कड़े। पहली बात तो जो इच्छुक माता पिता हैं, उनका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। सिर्फ भारतीय नागरिक? जी, मतलब विदेशी, NRI, OCI, PIO इनको इजाजत नहीं है। ये कदम असल में सरोगेसी टूरिज्म को रोकने के लिए था, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2021 के बाद इसमें काफी कमी आई भी है। अच्छा, और भारतीय नागरिकों के लिए क्या शर्तें हैं फिर? उनके लिए भी शर्तें हैं। अगर शादीशुदा जोड़ा है तो शादी को कम से कम 5 साल हो गए हों। उनकी उम्र भी तय है, महिला की 23 से 50 साल और पुरुष की 26 से 55 साल। ठीक है। और सबसे जरूरी, उनके पास बांझपन का मतलब इनफर्टिलिटी का मेडिकल प्रूफ होना चाहिए। और अगर कोई सिंगल है? हाँ, कुछ खास मामलों में जैसे कोई विधवा या तलाकशुदा महिला है, तो वो 35 से 45 की उम्र में बांझपन के प्रमाण के साथ योग्य हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल सिंगल पुरुषों या LGBT+ समुदाय के लोगों को अनुमति नहीं है। एक और शर्त है कि उनका पहले से कोई बच्चा ना हो। हाँ, अगर बच्चा किसी गंभीर बीमारी या विकलांगता से पीड़ित है, तो वो एक अपवाद है। समझ गया। और जो महिला सरोगेट बनेंगी, हाँ। उनके लिए क्या नियम है? जैसा मैंने पहले बताया, उनका करीबी रिश्तेदार होना जरूरी है, उम्र 25 से 35 साल के बीच, शादीशुदा हो और उनका अपना कम से कम एक स्वस्थ बच्चा पहले से हो। अच्छा, अपना बच्चा होना भी जरूरी है। जी हाँ, और वो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल फिट होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा मेडिकल और साइकोलॉजिकल जांच होती है। और एक और अहम बात, कोई भी महिला अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार सरोगेट बन सकती है। सिर्फ एक बार? ओके। तो नियम तो काफी साफ और विस्तृत हैं। अब आते हैं प्रक्रिया पर। ये सब होता कैसे है असल में? ये एक पूरी प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें आमतौर पर आप मान के चलिए 12 से 18 महीने लग सकते हैं। अच्छा, 1.5 साल तक? हाँ, सबसे पहले तो जो इच्छुक जोड़ा है, उन्हें अपने बांझपन का सबूत और जिले के मेडिकल बोर्ड से जरूरी सर्टिफिकेट लेने होते हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, कभी-कभी 1-3 महीने। फिर जो करीबी रिश्तेदार सरोगेट बनने के लिए तैयार हैं, उनकी सहमति ली जाती है, उनकी मेडिकल जांच होती है, फिर एक कानूनी समझौता बनता है। कानूनी समझौता? जी, जिसमें साफ लिखा होता है कि ये पूरी तरह से परोपकारी व्यवस्था है, पैसे का कोई लेन देन नहीं। ठीक है। और इसके बाद फिर मेडिकल प्रक्रिया शुरू होती होगी? बिल्कुल। फिर आता है ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का रोल। इसमें IVF प्रक्रिया होती है, माता पिता के गैमीट्स यानी अंडाणु और शुक्राणु से लैब में भ्रूण बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, और फिर उस भ्रूण को सरोगेट माँ के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। कभी-कभी डोनर गैमीट्स की जरूरत पड़ती है, उस पर भी बात करेंगे। हाँ। कई बार भ्रूण की जांच भी होती है, PGT जिसे कहते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इससे कुछ आनुवंशिक बीमारियों का खतरा कम होता है, ऐसा माना जाता है। इससे सफलता दर बढ़ती है क्या? हाँ,
कुछ स्टडीज कहती हैं कि जन्म दोष 70% तक कम हो सकते हैं। फिर पूरी गर्भावस्था के दौरान सरोगेट माँ की अच्छी तरह से मेडिकल देखरेख होती है। और बच्चे के जन्म के बाद जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उसमें सीधे इच्छुक माता पिता का ही नाम आता है। ये एक जरूरी बात है। बिल्कुल। और हाँ, एक और जरूरी बात मैं जोड़ना चाहूंगी। जून 2025 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ किया है कि सरोगेट माँ के लिए 36 महीने का यानी 3 साल का अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा कवर लेना होगा। 3 साल का बीमा? जी, ताकि गर्भावस्था के दौरान या उसके बाद अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो उसका पूरा ध्यान रखा जा सके। ये बहुत जरूरी है। सही बात है। और अगर कोई ये नियम तोड़े तो सजा काफी सख्त है। 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाप रे, काफी सख्त। अच्छा, हाल फिलहाल में कुछ और नए अपडेट्स भी आए हैं ना? जी 2025 तक क्या क्या बदला है? जी, कुछ अहम बदलाव हुए हैं। एक बड़ा अपडेट 2024 में आया था डोनर गैमेट्स को लेकर। हाँ, वो आप बता रही थी। जी, अब अगर इच्छुक जोड़े में से कोई एक, मान लीजिए पति या पत्नी, गैमेट नहीं दे सकते तो डोनर का गैमेट इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। अच्छा। पर शर्त यह है कि बच्चे का कम से कम एक पेरेंट से जेनेटिक कनेक्शन होना चाहिए। मतलब या तो माँ का अंडाणु हो या पिता का शुक्राणु। अनुमान है कि इससे करीब 20% ज्यादा जोड़ों को मदद मिल सकेगी। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। फिर जैसा मैंने बताया, जून 2025 में बीमा वाली बात और साफ हुई और ये भी पक्का हो गया है जुलाई 2025 तक ये पुष्टि हो गई कि विदेशी नागरिक OCI, PIO इनके लिए भारत में सरोगेसी का रास्ता बंद ही रहेगा। ठीक है। और एक और अच्छी चीज हुई है, अब सारे आवेदन ऑनलाइन होते हैं। एक नेशनल ART और सरोगेसी पोर्टल है, उसके जरिए। इससे प्रक्रिया करीब 40% तेज हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। डिजिटल होने से चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। लागत, खर्चा कितना आता है? आपने कहा ये परोपकारी है, तो हाँ, परोपकारी का मतलब ये है कि सरोगेट माँ को कोई पेमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी पूरी प्रक्रिया में अच्छा खासा खर्च आता है। अंदाजन ये 10 लाख से 30 लाख के बीच हो सकता है। 10 से 30 लाख? ये किस चीज का खर्च है फिर? इसमें मुख्य रूप से तो IVF प्रक्रिया का खर्च शामिल है। कई बार एक से ज्यादा IVF साइकिल करने पड़ते हैं, है ना? हाँ, सही है। हर साइकिल का खर्च 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है। फिर सरोगेट माँ की पूरी गर्भावस्था के दौरान की मेडिकल देखभाल, सारे टेस्ट, दवाइयाँ, डिलीवरी का खर्च। अच्छा। फिर कानूनी कार्यवाही होती है, वकील की फीस वगैरह, उसमें भी 1-2 लाख लग सकते हैं। और फिर वो 36 महीने का बीमा कवर, उसका प्रीमियम भी होता है करीब 50,000 से 1 लाख तक। तो मतलब पैसा सरोगेट को नहीं, पर प्रक्रिया में ही काफी खर्च है। बिल्कुल। और ये खर्च इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस शहर में हैं, किस क्लिनिक में जा रहे हैं। बड़े शहरों में शायद थोड़ा ज्यादा हो। IVF के कितने साइकिल लगते हैं, क्या PGT जैसी एक्स्ट्रा जांचें होती हैं, इन सब से लागत बढ़ सकती है। क्या कुछ कम लागत वाले केंद्र भी हैं? हाँ, कुछ केंद्र हैं जो तुलनात्मक रूप से कम लागत वाले पैकेज ऑफर करते हैं। जैसे दिल्ली में कुछ केंद्र हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ 10-15 लाख से पैकेज शुरू हो सकते हैं। उदयपुर, अहमदाबाद में भी कुछ जाने माने केंद्र हैं और इनकी सफलता दर भी काफी अच्छी बताई जाती है, 70 से 95% तक। अच्छा, 70-95% सफलता दर, ये तो काफी ज्यादा है। जी, IVF तकनीक आजकल काफी उन्नत हो गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत में सरोगेसी का कानून अब काफी सख्त है। पूरी तरह से परोपकारी मॉडल पर टिका हुआ है। नियम बहुत साफ हैं कि कौन योग्य है, कौन नहीं। प्रक्रिया पर भी कड़ी निगरानी है। सही। और लागत जो है वो मुख्य रूप से मेडिकल और कानूनी जरूरतों से जुड़ी है, सरोगेट को पेमेंट से नहीं। और हाल की जो अपडेट्स हैं, उन्होंने डोनर गैमेट्स और बीमा जैसे मुद्दों को और साफ कर दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। सब कुछ अब ज्यादा रेगुलेटेड है। ये सारी जानकारी सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी, पूछिए। क्योंकि कानून कहता है कि सिर्फ करीबी रिश्तेदारी सरोगेट बन सकती हैं, तो क्या ये व्यवस्था, मतलब लंबे समय में भारत में परिवार की परिभाषा या रिश्तेदारी की जो हमारी सामाजिक समझ है, उसको किसी तरह से प्रभावित कर सकती है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। सच में सोचने वाली बात है कि जब परिवार के सदस्य ही इस भूमिका में आएंगे तो रिश्तों पर, भावनाओं पर और समाज की सोच पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस पर शायद भविष्य में और अध्ययन की जरूरत होगी। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना है। जी।